सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे और जो जाड़े की छुट्टियां होनी थी, क्रिसमस की छुट्टियां होनी थी, वो क्रिसमस छुट्टियां अब लंबी हो जाएंगी। 15 दिसंबर तक होते होते स्कूल जो हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। समीकरण समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा, अगर संक्रमण नहीं बढ़ेगा, तो उनकी वैक्सीन कौन खरीदेगा? कैसे जनाब, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी में बताया था, पिछले एपिसोड से बताया था कि दिवाली के बाद लॉकडाउन जो है वो लगेगा। ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, ये मुझे सूत्र बताते हैं। और दूसरा, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आपको बताई जाती हैं, नहीं पढ़ते हैं या नहीं समझ पाते हैं, वहाँ मिस हो जाती हैं। क्योंकि भारत में जो मीडिया, मतलब कि जो समाचार आप तक पहुँचाता है, वो ज़्यादातर मैनिपुलेट होता है, ज़्यादातर बहुत मोटी भाषा में कहें बिका हुआ होता है। गवर्नमेंट जो चाहती है उसी को घुमा फिरा के बताया जाता है। तो आपको क्या होता है कि सच्चाई तक पहुंचने का समय नहीं मिलता है। मतलब कि लॉकडाउन लगना तो तय है, दुनिया भर में लग रहा है तो अपने यहाँ भी लगेगा। ऐसी क्या बात है कि वहाँ लग रहा है अपने यहाँ नहीं लग रहा है। लेकिन अगर पहले से बता के रखा जाएगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो आप तैयारी करेंगे या फिर आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। तो गवर्नमेंट जिंदाबाद मुर्दाबाद से बचना चाहती है, बेकार के ड्रामे से बचना चाहती है, इलेक्शंस ठीक से जीतना चाहती है। तो वो अंत समय आपको बताएगी जब आपके पास ये सब करने की समय नहीं रहेगा और बुद्धि आपकी चीन के डंडे से ही लाल की जाएगी। खैर, आते हैं मुद्दे की बात पे कि भारत में लॉकडाउन कहाँ कहाँ पर लग चुका है, कहाँ कहाँ लगने वाला है, किस रूप में होगा, किस नाम से होगा। नाम भी बदला जाएगा, अपने यहाँ नाम की बड़ी कहानी है, वो सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों को जरा एड्रेस कर दूं कि जो लोग कोरोना का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, फलाना है, ढिमाका है, खुद तो आंखें मूंदे बैठे हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। असल में वो समाज के दुश्मन हैं, समाज ही नहीं देश के भी दुश्मन हैं। लॉकडाउन की स्थिति जो आती है, जिस भी देश में दोबारा संक्रमण होता है, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, ये उन्हीं लोगों की वजह से रहा है जिन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग बुलौए करते हैं, जो लोग पार्टियां करते हैं और जो मूर्ख वहां पर जाते हैं। केवल उनकी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है और स्थिति अब फिर से लॉकडाउन तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं खाली भारत में पहुंची है, लगभग आधी दुनिया में इस समय चल रहा है। भारत में भी आएगा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है, कुछ लोग जिन्होंने अरबों अरबों रुपया वैक्सीन को खरीदने में लगाया है, अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा, समीकरण समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा, अगर संक्रमण नहीं बढ़ेगा, तो उनकी वैक्सीन कौन खरीदेगा? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। उन्हीं के तमाम सहयोगी, साथियों, संगतियों, बरातियों ने अरबों अरबों रुपया वैक्सीन को खरीदने में लगाया है, बनाने में नहीं लगाया है, खरीदने में लगाया है। सब बाजार से खरीद के आएगी बाहर से। अपने यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो ऋषि मुनियों की तरह काम तो कर रहे हैं, बस वो काम ही करते रहेंगे। उनकी बनाई चीज बाजार तक नहीं आएगी, वो आएगी बाहर से खरीद के सस्ते दाम में। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है। तो काम ही करते रहेंगे, उनकी बनाई चीज बाजार तक नहीं आएगी, वो आएगी बाहर से खरीद के सस्ते दाम में, फिर बेची जाएगी भारत में, भारत के दाम के हिसाब से। जैसे पेट्रोल 70% का टैक्स लगा के बेचा जा रहा है, तो उसमें समीकरण समझिए कि अगर लॉकडाउन नहीं होगा, अगर संक्रमण नहीं होगा, तो वो वैक्सीन कौन खरीदेगा? अगर आपके पास अगल बगल में कोरोना का भयानक संक्रमण कथित रूप से या असली में जो भी हो नहीं होगा, तो क्या आप वैक्सीन खरीदोगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस समय आज की तारीख में यानी शनिवार को भारत में 6 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। ज्यादातर गुजरात के शहर हैं। दिल्ली वगैरह के जो नियम कायदे हैं वो आ गए हैं।
कुछ लागू हो गए हैं, कुछ लागू होने वाले हैं। मुझे जो दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को फाइल भेजी थी उसकी एक कॉपी मिल गई है, इसको मैंने ठीक से पढ़ा है, उसी आधार पर ये मैं एपिसोड बना रहा हूँ। उसी तरह की फाइलें मुझे ये बताया गया है, मेरे और जो साथी लोग वहाँ पर हैं, कि उसी तरह की फाइलें उत्तर प्रदेश और बिहार से भी हैं। जो नंबर, जो समीकरण, जो सुझाव वो लगभग वैसे ही हैं। गुजरात के कुछ शहरों में आज और कल 2 दिन का एक कर्फ्यू लगाया गया है। इस बार कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन शब्द का नाम न दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन से लोगों में बड़ी एक पैनिक जैसा माहौल हो जाता है। जो पिछली बार हुआ था, भैया लॉकडाउन माने सब खत्म। इस बार जो लगेगा उसको अलग नाम दिए जाएंगे, जैसे कि कर्फ्यू नाम दिया जाएगा, जिसके अलावा हॉटस्पॉट एक नई चीज करके आ रही है वो नाम दिया जाएगा, और कामों को रोका जाएगा, जनता को नहीं रोका जाएगा। तो कहने को ये लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया जाएगा। ये लगेगा, ये आएगा, जैसे जैसे वैक्सीन आने का समय आएगा वैसे वैसे ये लॉकडाउन जैसी चीज जो है वो कड़ी होती चली जाएगी। क्योंकि अगर कोरोना की मार्केटिंग ठीक से नहीं होगी तो वैक्सीन कोई नहीं खरीदेगा। बिहार वाले याद रखना, भूलना मत कि आपके यहाँ सरकार ने चुनाव से पहले फ्री वैक्सीन देने का वादा किया है। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। तो जब वैक्सीन आएगी तो उस वादे को याद रखिएगा, मैं याद दिलाऊंगा जब समय आएगा। क्या क्या नए रूल्स रेगुलेशन आने वाले हैं, ये आने वाले हैं दिल्ली में फिलहाल, और उसके बाद यूपी और बिहार में आने वाले हैं। बाकी का मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो यूपी, दिल्ली और बिहार की है। संभवतः वो पूरे देश की भी होंगी, लेकिन इन 3 राज्यों के लिए ये फाइनल है। ये मुझे सटीक जानकारी दी गई है, बाकी उस तरह के ही होंगे आपके इलाके में भी। 25 नवंबर से, यानी कि 5 दिन के बाद से, जो शादियों और घरेलू फंक्शन की जो लिमिट है, शादियों की लिमिट जो फिलहाल 200 लोगों की है वो घटा के 50 की जाएगी। बिहार की 50 होगी, यूपी की 50 होगी, दिल्ली की 40 होगी। 40 और 50 से बहस चल रही है। 50 लोगों से ज्यादा आप अपनी शादी, बर्थडे में लोगों को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन ये तब है 50, लेकिन ये 50 तब है जब आपका फंक्शन आपके घर में नहीं हो रहा होगा, किसी बड़े होटल या किसी बड़े शादी मंडल या मंडप जो भी कहते हैं, या शादी कम्युनिकेशन सेंटर, या जहाँ पर शादियाँ होती हैं घर में नहीं होती है। मतलब कि जिन जगहों पर 200 लोगों की जगह थी उन जगहों पर 50 लोगों को बुलाने की इजाजत होगी। दूसरी चीज, आपके घर में अगर फंक्शन है, मतलब कि बुला हुआ है, सत्यनारायण व्रत कथा चल रही है या घर में पूजा पाठ हो रहा है, तो मैक्सिमम बुलाने की संख्या होगी 8 लोगों से ज्यादा आप एक साथ घर में, घर की पार्टियों में किसी को नहीं बुला सकते हैं। और अपने कमरे में 1.5 मीटर की जगह बना के रखनी है आपको। 1.5 मीटर की जगह कही जा रही है, बहुतों को तो कमरा ही 1.5 मीटर का होता है, तो कहाँ से उसमें रख लेंगे। लेकिन ये नियम है, कायदे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में पार्टी चल रही है और पुलिस अचानक पहुंच गई और 8 आदमी से ज्यादा वहां पे थे और ऐसे हाथ फैला के देखा उसके अंदर आ रहे हैं, तो आपको जुर्माना लगने की संभावना, माने जुर्माने की जद में आप आएंगे। दिसंबर आते आते सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, और जो जाड़े की छुट्टियां होनी थी, क्रिसमस की छुट्टियां होनी थी, वो क्रिसमस छुट्टियां अब लंबी हो जाएंगी। 15 दिसंबर तक होते होते स्कूल जो हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, धीरे धीरे बंद किए जाएंगे, लेकिन 15 से धीरे धीरे बंद किए जाएंगे, लेकिन 15 होते होते सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है जो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं, जो चाट बतासा बेचते हैं। जो ICMR का डेटा है, मतलब कि जो स्वास्थ्य विभाग का डेटा है, उसके हिसाब से कोरोना फैलने के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो है बाजार में सड़क पर बिकने वाला खाना, उस पे लोग लाइन लगाए खड़े होते हैं और वो साफ सफाई से नहीं बनता है, वो बंद किया जाएगा। दूसरी चीज, नगद व्यापार, वो कोरोना को सबसे ज्यादा फैला रहा है। सरकार चाहती है कि आप डिजिटल पे आए, इससे उनका भी फायदा है, शायद आपका भी फायदा हो, लेकिन नोट जो है वो कोरोना फैलाने में सबसे मददगार साबित हो रहा है। और तीसरा है मास्क, जो आप मास्क लगाते हैं, मास्क आपको धीरे धीरे कोरोना में मुब्तला कर रहा है। मास्क से कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर आपका मास्क आपने 3 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल किया है तो वो आपको ही संक्रमित करना शुरू कर देता है। तो इस पे अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं एक पूरा विशेष एपिसोड बना दूंगा कि क्यों पश्चिमी देशों में मास्क नहीं लगाया जाता है
और कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है। अस्पतालों के अंदर लगाया जाता है, अस्पतालों के बाहर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मास्क जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे तक आपसे दूसरे को बचाता है। आपको तो बिल्कुल ही नहीं बचाता है, आपसे दूसरे को बचाता है, लेकिन 3 घंटे के बाद आपकी ही सांस ली हवा से आपको संक्रमित करना शुरू कर देता है। एक रफ लाइन में बता दूं कि जब आप एक बार सांस लेते हैं तो जितनी भी हवा आप खींचते हैं उसमें 20% ऑक्सीजन होती है, माने कि जब आप 5 बार सांस लेते हैं तब आपको पूरी 100% ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो आपने अपनी ही छोड़ी हुई हवा का बहुत बड़ा अंश वापस खींच लिया होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है। तो मास्क लगाने पर यूरोप जैसी जगहों पर जहां पर हवा काफी साफ है, वहां पर 20% का जो नंबर है वो 13-14 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब कि जब आप मास्क लगा के सांस लेते हैं तो आपके शरीर में वैसे भी ऑक्सीजन कम जा रही होती है। जब आपका मास्क 3 घंटे से ज़्यादा का हो जाता है तो वो मास्क नम हो जाता है, गीला हो जाता है, और आपकी छोड़ी हुई हवा जो है वो और बाहर नहीं जाती है। तो आप और गंभीरता से उसी हवा को अंदर लेना शुरू करते हैं और आपके शरीर के अंदर कम ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से आपको थकान जल्दी होती है, जिसकी वजह से आपको सफोकेशन होता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर खून में, अगर आपके शरीर में कम ऑक्सीजन पहुंच रही है तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से कोरोना आपके ऊपर जल्दी प्रभाव डालता है। हम सब कोरोना के बीच में ही रह रहे हैं। अब कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ पर कोरोना ना हो, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमको ठीक से ऑक्सीजन मिल रही है तो हम उससे लड़ लेते हैं। मास्क की वजह से ऑक्सीजन हमें कम मिलती है। इसकी और डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहेंगे तो लिख भेजिए, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। यहाँ फिलहाल लॉकडाउन की बात हो रही है तो स्कूल बंद होंगे, सिनेमा हॉल बंद होंगे। उसके अलावा दिसंबर के बाद और जब अगर ये कोरोना का संक्रमण और बढ़ता रहेगा तो वो सभी संस्थान बंद किए जाएंगे जहां पर 5 से अधिक लोग काम करते हैं। तो वो दुकानें जिसमें 5 लोग एक साथ काम करते हैं उनको बंद किया जाएगा। चूंकि जनता नहीं चाहती है लॉकडाउन लगे, उनका एक बार दिमाग खराब हो गया पूरा, इसलिए सरकार ने इन सब गतिविधियों का नाम लॉकडाउन ना रख के नया नाम खोज रही है। उस नए नाम के साथ आपके पास आएंगे वो। उसके अंतर्गत आम जनता का बाहर आना जाना निकलना, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन व्यापार बिजनेस इन पर पाबंदी होगी। वो सभी जगह जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है वो जगह बंद रहेगी। कहने का मतलब यह है कि सिनेमा हॉल खुलेंगे नहीं तो आप सिटियाबाजी चाहे जहाँ करिए, आप कोरोना वहाँ एक दूसरे को नहीं फैलाएंगे। कहने का मतलब स्टेडियम खुलेंगे नहीं तो आप मैच देखने वहाँ पर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब सड़क किनारे जो छोला कुलचा चाट बतासा की दुकानें हैं वो दुकानें जब नहीं खुलेंगी तो आप वहाँ जाकर अगल बगल बिल्कुल गलबहियाँ करके चाट बतासा नहीं खाएंगे, तो एक दूसरे का कोरोना भी एक्सचेंज नहीं करेंगे। लेकिन उसके पीछे एक राज भी है। बड़े रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, सड़क छाप रेस्टोरेंट बंद होंगे। क्यों बंद होंगे? अनअधिकृत, मतलब कि जो रजिस्टर्ड खाने पीने की दुकानें नहीं हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर सरकार कोई लगाम नहीं लगा सकती। वो आज यहाँ खुले, कल वहाँ खुले, परसों वहाँ खुलेंगे। बंद कर देना बहुत आसान है, लेकिन उससे बेहतर ये होता कि उनके लिए कोई और व्यवस्था की जाती है। तो उस आधार पर मेरा सजेशन आप लोगों से, अगर आप लोगों के जानने वाले में या आप में कोई भी ऐसा आदमी जो सड़क के किनारे सब्जी बेचता हो, चाट बतासे की दुकान लगाता हो, मीट वगैरह की दुकान है, किसी भी तरह की कोई भी दुकान है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे अभी मौका है, तुरंत रजिस्टर्ड करवा लीजिए। सबसे ज़रूरी मैसेज यहाँ पर यह है कि वो सारी दुकानें जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको लॉकडाउन के नाम पर, उनको कोरोना के नाम पर और फलाना ढिमाका सारी चीज़ों के नाम पर ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये ऐसा खाली अपने यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया का ये हाल है। पूरी दुनिया में वो हर बिजनेस जो ब्लैक था, काला था, वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो अपने यहाँ क्यों नहीं ख़त्म होगा? यहाँ भी ख़त्म होगा। सरकार का साथ दीजिए, अपने आप को रजिस्टर कराइए और लॉकडाउन के लिए तैयार रहिए। जाते जाते कोरोना असली है, जो भी आपसे कहे कोरोना नकली है, आप उससे कहिए कि आप देश हित में कम से कम ये बात ना कहिए। होगा नकली, लेकिन दुनिया कह रही है, दुनिया मान रही है, आपको ये मानना पड़ेगा। हम लोग वैश्विक समुदाय में रहते हैं और इसका पालन करना होगा। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खास समाचार ये है कि लगभग 6 से 8 महीने पहले मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि यूरोप की सरकारें इम्यूनिटी पासपोर्ट पर विचार कर रही हैं।
अगर आपके पास पासपोर्ट नया वाला है जो कुछ ऐसा दिखता होगा, उसके नीचे जो निशान दिख रहा है, अगर ये निशान वाला पासपोर्ट है, यही पासपोर्ट आने वाले समय में जायज होगा। जिन पासपोर्टों में ये निशान नहीं है उन पासपोर्टों को आगे वीजा नहीं मिला करेगा। इस निशान में एक प्रकार की चिप होती है जो आपकी पूरी जानकारी रखती है, और ये चिप जब आप विदेश यात्रा कर रहे होंगे, खास तौर पे यूरोप में, ये चिप बताएगी उनको कि आपने वैक्सीन ली है कि नहीं ली है। जब आप वैक्सीन लेंगे तो उसका डाटा यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर हम वैक्सीन लेंगे तो उसका डाटा इस चिप में अपने आप चला जाएगा। भारत की सरकार भी इसी तरह की व्यवस्था करेगी, उसका डाटा इसके अंदर चला जाएगा, और जिन पासपोर्ट्स में ये डाटा नहीं होगा उनको यूरोपियन एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आने वाले समय में इम्यूनिटी पासपोर्ट जो इस तरह का दिखेगा, इसमें आपकी पूरे स्वास्थ्य की जानकारी, खास तौर पे कोरोना और उसकी वैक्सीन की जानकारी होगी। तो तैयारी इसकी बना के रखें आप।